जोसा काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज कर दी गई है। मैं आपको जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जोसा काउंसलिंग जो अपनी होती है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज में एडमिशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। हालांकि ट्रिपल आईटी, एनआईटी और जीएफटीआईज के अंदर आप सीसैप काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि जोसा का ही एक एक्सटेंडेड होता है, स्पॉट राउंड होता है। उसके अंदर 2 राउंड्स होते हैं। जोसा के अंदर टोटल आपके पास 6 राउंड्स होते हैं। और हालांकि ये सब चीज़ें अमूमन लोगों को पता होती है, लेकिन मैं एक बेसिक जानकारी आपको जो यहाँ पे दे देता हूँ, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। आपकी जेईई मेंस में क्या रैंक होनी चाहिए, कितनी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आप जोसा में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। हालांकि पार्टिसिपेट तो हर कोई कर सकता है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या इसमें पार्टिसिपेट करना वर्थ इट है, कितनी रैंक तक करना चाहिए, शेड्यूल क्या कैसे है, और कैसे कॉलेज मित्रा आपकी इसमें हेल्प करने वाला है, कैसे कॉलेज मित्रा ऐप के थ्रू, कॉलेज मित्रा यूट्यूब चैनल के थ्रू आप बिल्कुल अपडेटेड रह सकते हैं चीज़ों को। प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप एक बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट तरीके से अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जोसा 2024 शेड्यूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पे दिखिएगा, पीडीएफ को यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। अब चलिए एक एक करके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए 9 जून को आपका जेईई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है, और 9 जून को जैसे ही हमेशा से ये रूल रहा है, जिस दिन रिजल्ट आता है एडवांस का, उसके नेक्स्ट डे आपका जो है जोसा की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो 10 जून से जो है आपकी जोसा की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, और कैंडिडेट्स जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप 14 तारीख तक, देख लें यहाँ पे जून 14 तक, 10 जून से स्टार्ट करेंगे और 14 जून तक आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। यानी 4 दिन का समय, 5 दिन का समय अमूमन दिया गया है, इस चीज़ को समझिए। और आपका जोसा के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की फ़ी वगैरह लगती नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। उसके बाद 15 जून को आपको एक मॉक अलॉटमेंट दिया जाएगा। यानी कि 14 जून तक जो आपने रजिस्ट्रेशन किया, साथ ही साथ चॉइस फिलिंग को किया, कॉलेज मित्रा के थ्रू आपने गाइडेंस लेकर के चॉइसेस को भरे, मेंटर से चॉइस फिलिंग आपने जो करवाई, उसके बेसिस पे आपको जो है 15 जून को यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा। क्या मॉक अलॉटमेंट में आया है वो चीज़ आपको दिखेगी। उसके बाद आप जो है सेकंड मॉक अलॉटमेंट आता है, उसके बाद 16 जून को, आई एम सॉरी 17 जून को, ठीक है। देखिए 17 जून तक जो है ना, आप अपने चॉइसेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप अपने चॉइसेस को लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद 17 जून के बाद जैसे ही आप अपने चॉइसेस को लॉक करते हैं, और 18 जून तक फाइनली आपकी रजिस्ट्रेशन और आपकी जो चॉइस फिलिंग के प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 10 जून से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, उसके बाद 18 जून तक वो चीज़ खत्म हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन साथ ही साथ चॉइस फिलिंग। 15 जून को पहला अलॉटमेंट आता है, 17 को सेकंड आता है, चॉइस फिलिंग फर्दर आप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को करते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। 18 को खत्म होती है, उसके बाद 19 को एक दिन का वेट रहता है, यहाँ पे डाटा वेरिफिकेशन वगैरह होता है, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद 20 तारीख को आपको आता है सीट अलॉटमेंट पहले राउंड की। पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट जो आती है, ध्यान में रहे कि आपकी जोसा के अंदर जो अलॉटमेंट आता है वो आपकी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे आता है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। 20 जून को आपका अलॉटमेंट आ गया। उसके बाद आप जो है यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि 24 जून तक, ये 24 जून रेड से यहाँ पे लाइन किया गया है, क्योंकि फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के। अगर आप किसी भी सीट जो आपको मिल गया है उसको अगर आप फ्रीज करते हैं, तो वो कॉलेज आपने ले लिया है, उसकी फ़ी पेमेंट आप कर देंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर 2-3 चीज़ें आती है। पहले तो आप फ़ी पेमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरीज आती है राउंड 1 तक के लिए, तो उसको आपको जो है यहाँ पे रिजॉल्व करा जाता है। तो इस बात को समझिए कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी हो, यानी कि फ़ी पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद लास्ट डेट रहती है फ़ी पेमेंट करने की 24 जून, ध्यान में रखें। 20 को आपका अलॉटमेंट आया था। उसके बाद जो भी आपके पेमेंट इशूज़ हैं, जिस भी तरीके की चीज़ें हैं, उसको आपको ख़त्म किया जाता है 25 जून तक। और 26 जून जो है लास्ट डे रहता है, जब राउंड 1 की आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। अगेन 27 जून को आपकी सेकंड राउंड की अलॉटमेंट आ जाती है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे 1 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की डेट रहती है, इस बात को समझिए। पेमेंट इशूज़ हो, चाहे किसी भी तरीके की क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो उसको आपको जो है यहाँ पे 2 जुलाई तक पेमेंट के इशूज़ को, और 3 जुलाई तक आपको जो है क्वेरीज को रिस्पॉन्ड किया जाता है। इस बात को हम लोग समझ पा रहे हैं। 28 जून को यहाँ पे देखिए, 28 जून एक बीच वाला यहाँ पे आपका आ जाता है। उसमें आपको
सीट विड्रॉ आप इनिशिएट कर सकते हैं। इस बात को समझे कि अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली, अब आपने सब कुछ कर दिया और आपको वो सीट नहीं चाहिए, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं और सीट एलोकेशन प्रोसेस जो होगी राउंड 2 से, उससे आप एग्जिट कर सकते हैं। इस बात को भी आप समझिए। सिमिलरली राउंड 3 के अंदर आपकी सीट अलॉटमेंट होती है और 4 जुलाई को होती है। 8 जुलाई को आप जो है पेमेंट वगैरह करते हैं 8 जुलाई तक, और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, और 9 जुलाई तक आप जो है कहीं ना कहीं सीट विड्रॉ कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं राउंड 3 के लिए। राउंड 3 तक जो आपको कुछ में मिला है उसके लिए। राउंड 4 की बात करते हैं। राउंड 4 के लिए आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है 10 जुलाई को, साथ ही साथ 15 जुलाई तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दी जाती है। साथ ही साथ आप सीट विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है आपका राउंड 4 जो होता है वो सीट विड्रॉल करने का लास्ट राउंड होता है। इस बात को आप समझिए, ठीक है। सीट विड्रॉ करने का ये लास्ट राउंड होता है और यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आप जो है आईटीज के लिए यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। इस बात को समझिए, और जो भी क्वेरीज हैं, जो भी रिस्पॉन्सेज हैं, उसका यहाँ पे जो है ध्यान में रखा जाता है। और 15 जुलाई, हाँ, हालांकि 15 जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट रहती है और 16 जुलाई तक जो है आप राउंड 4 के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। और राउंड 4 आपका वो लास्ट राउंड रहता है जहाँ पे आप सीट विड्रॉ कर लेते हैं। अगर राउंड 4 के बाद आपको कोई कॉलेज आप साथ लेके चल रहे हैं, फ्लोट करते हुए चल रहे हैं, और आपने जो है अभी तक फ्रीज नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है फाइनल राउंड के अंदर। इस बात को समझिए, चूंकि इस बार 5 ही राउंड्स हो रहे हैं, ठीक है। 17 जुलाई को आपका जो है फाइनल राउंड का अलॉटमेंट आता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फी पेमेंट, सारी चीज़ें होती है। देखिए, 5वां राउंड जो है ये आपकी आईआईटीज़ के लिए फाइनल राउंड रहती है, ठीक है। और लास्ट डेट रहती है इसकी पेमेंट की 22 जुलाई। इस बात को हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। 22 जुलाई जो है लास्ट डेट रहती है पेमेंट की, और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी फी इशूज़ हैं, उसको रिजॉल्व किया जाता है 23 जुलाई तक। और उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं जो है सीसैप राउंड स्टार्ट हो जाएगी। एनआईटी प्लस सिस्टम वाली चीज़ें जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी सीसैप के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में, जो कि जुलाई 24 से जुलाई 26 के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी प्रोसेस रहती है, ये सारी की सारी चीज़ें रहती है जोसा के अंदर। अगर आप जोसा के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जोसा के बिजनेस रूल्स को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हालांकि आप कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ भी चीज़ों को देखेंगे तो आपको चीज़ें बड़े आराम से, बड़े अच्छे से जो है यहाँ पे समझ में आने वाली है, ठीक है। उस पर बड़े डिटेल में जो है हमने बता रखा है। हालांकि आप अगर ये बिजनेस रूल्स को पढ़ेंगे तो आपको आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कैसे चीज़ें रहती है। चूँकि बहुत बड़ा पीडीएफ है, तो हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इसको बड़े कंसाइज वे में, बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ एक प्रॉपर वीडियो बना के। और देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने कॉलेज मित्र ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कॉलेज मित्र ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। साथ ही साथ यदि आपने डाउनलोड कर रखा है तो हमारी प्रीमियम काउंसलिंग से जरूर से जुड़े। कॉलेज मित्र ऐप के थ्रू सिर्फ 999 रुपए की फी रहती है जोसा प्लस सीसैप काउंसलिंग के लिए। पूरी की पूरी काउंसलिंग हम आपकी करवाते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर में, और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रीमियम काउंसलिंग से जरूर से जुड़े। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें बताएं कि कैसे कॉलेज मित्र आपकी हेल्प करने वाला है कॉलेज मित्र ऐप के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, कंप्लीट एडमिशन जर्नी में, और एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।